नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना मज़ेदार होगा है, इसको जानने के बाद में आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं उनके बेंच ने ये कह रहा है कि जो इन सर्विस टीचर है या आरटी एक्ट के बाद जो टीचर बन रहे हैं या बनेंगे, उन सबको टेट पास करना अनिवार्य है। और मैं आरटी एक्ट 2017 की धारा है 23(1) और 23(2) को मैं परिपालन करा के ही रहूँगा। ठीक है, टेट पास करना अनिवार्य है। दूसरी तरफ हमारे देश में सी टेट एग्ज़ाम होती है, आपको पता है, यानी कि पूरे देश में एक ही दिन होती है, एक ही सिलेबस, एक ही क्वेश्चन पेपर, और उसमें जो भी क्लियर करते हैं, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को कई राज्य मान्यता ही नहीं दिया है। जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, कई ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में सी टेट वाले जो है न तो टीचर बन सकेंगे और न ही वो पात्र हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों, यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है। और अभी 29 मई, याद रखिएगा, 29 मई 2026 को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस है सजल देव का केस की सुनवाई है। साथियों, यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन आँखों का सपना है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर न्याय की उम्मीद करती है। हाँ जी दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स समर्पित है मेरे उन गांव और मेधावी छात्र छात्राओं को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और न्याय की इस मसाल को हर घर तक पहुंचाएं। चलिए, यहाँ पर शिक्षा का मौलिक अधिकार और गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक पर यह प्रश्न उठ रहा है। आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) आर्टिकल 21(a) के तहत, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 23, ठीक है, शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं को निर्धारित करती है, जिसका मूल उद्देश्य देश में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना है। ये तो बात बहुत अच्छी बात है। इसको जानने के बाद में तो ऐसे लगने लगा है कि पूरे देश में जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, चाहे स्टेट स्कूल हो, चाहे जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, उस सब में क्वालिटी एजुकेशन आएगी। परंतु वर्तमान में हमारे देश के प्रशासनिक और विधिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण विरोधाभास, कंट्राडिक्शन उभर कर सामने आया है। क्या? अभी जो मैंने आपको बताया, एक और जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन सर्विस शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट को अनिवार्य बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई महत्वपूर्ण राज्य केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सी टेट को अपने यहाँ मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। यानी कि उनके स्टेट में सी टेट की कोई मान्यता नहीं है। आज एक विधिक विश्लेषक के रूप में हम इसी वैधानिक असंगति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि विधिक दृष्टिकोण से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 25 का विषय है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। अब आरटी अधिनियम की धारा 23(1) के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को एक अकादमिक प्राधिकरण, एकेडमिक अथॉरिटी नियुक्त किया है, जिसने देश भर के लिए
सी टेट को एक राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड घोषित किया है। ठीक है, परंतु जब हम राज्यों की सेवा नियमावलियों यानी कि सर्विस रूल्स का अध्ययन करते हैं तो स्थिति भिन्न दिखाई देती है। सबसे पहला हरियाणा राज्य में आ जाते हैं। हरियाणा राज्य का मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 19 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर सी टेट की समकक्षता को समाप्त कर दिया है। आगे बताऊंगा मैं आपको। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत केवल रीट को ही प्राथमिक अर्हता माना गया है। सी टेट के माध्यम से आप राजस्थान में या हरियाणा में आप प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल में टीचर नहीं बन सकते। अब पंजाब और तमिलनाडु की भी बात कर लें। ये जो राज्य हैं ने भी अपनी सेवा नियमावली में केवल राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षाओं को ही वैधानिक मान्यता दी है। यहाँ पर भी प्रश्न उठ रहा है ना, क्वालिटी एजुकेशन कैसा है हमारे देश की। ठीक है, विरोधाभास है या नहीं बताइए। अब इसी बात को हम लोग जो है कहाँ पर रखेंगे, जो 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच में यही तर्क को तो रखने वाले हैं हम लोग। हमारे पास में इधर उधर घूमने की जरूरत क्या है। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के ठीक है 25 में एंट्री 25 में ये पाया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों को अधिकार है, कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। अब जो 25 लाख इन सर्विस टीचर है, यदि वो सी टेट एग्जाम देते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और भी कई राज्य होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि अपने राज्य में भी लागू नहीं है। और कुछ राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तो लागू है। ठीक है, यहाँ पर लागू है। क्यों लागू है भाई? सी टेट को अपना राज्य जो है मान्यता प्रदान करती है, चाहे वो सी टेट एग्जाम पास कर लो। तो क्या ये भी होनी चाहिए। जब हम सी टेट एग्जाम पास कर ले, चाहे मैं राजस्थान का हूं तो मैं हरियाणा में भी अप्लाई कर सकूं, दिल्ली में भी अप्लाई कर सकूं, बिहार में भी अप्लाई कर सकूं। फिर वहां पर आप जो है लोकल डोमिसाइल क्यों मांगते हैं? मानना नहीं चाहिए। ठीक है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो यहां पर यही बात को हम जो है कहने जा रहे हैं। राज्यों की सेवा नियमावली में सी टेट की अस्वीकृति। अब क्या आप यहां पर ये बताइए, जब टेट पास करना ही अनिवार्य है, टेट क्लियर कर लिए, मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ से हूं और छत्तीसगढ़ का टेट क्लियर कर लिया, तो क्या मैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकता हूं क्या? ठीक है, टेट तो पास ही किया हूं ना, टेट पास किया हूं कि नहीं किया हूं। ठीक है, मान्यता देना चाहिए, टेट तो टेट होता है। ठीक है, राज्यों द्वारा अपनी सेवा नियमावलियों में केंद्रीय मानकों की अनदेखी किया है। अब राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। पंचायती राज नियम 1996 के तहत केवल ठीक है REET को ही प्राथमिक अर्हता मानता है। एक ही राज्य में विसंगति। सी टेट पास अभ्यर्थी राजस्थान में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए योग्य है, लेकिन राज्य सरकार के स्कूलों में अपात्र है। ये भी आपको समझने वाली बात है। अब ये हरियाणा का देख लीजिए। हरियाणा का जो है ये जो ऑर्डर निकला है 16 सितंबर 2022, क्या लिखता है भाई कि उन्होंने कहा कि हम जो है पहले ये ऑर्डर निकाले थे और सी टेट को स्टेट टेट की तरह मान्यता प्रदान किया था, लेकिन अब उसको हम जो है इमीडिएटली इफेक्ट से जो है विड्रा करते हैं। विड्रा कर दिया कि यानी कि सी टेट पास करने वाले अभ्यर्थी हरियाणा के टीचर के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बताइए PRT TGT पदों के लिए सी टेट की ठीक है एस टेट की साथ समकक्षता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। पंजाब और तमिलनाडु में भी ऐसी है। ठीक है, वहाँ के स्टेट लेवल के टेट पास करना जरूरी है।
अन्यथा स्थिति में वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। वाह अरे भैया, है यानी कि हरियाणा में अमान्य सीटेट, ठीक है, राजस्थान में भी अमान्य है, पंजाब में भी अमान्य है, झारखंड में भी अमान्य है। और देखिए झारखंड में क्या हुआ, 30 जनवरी 2025 का सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया, ठीक है, उसमें कह दिया कि जे टेट अनिवार्य है, अभी हाल ही की घटना है, जे टेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो इन सर्विस टीचर सी टेट पास कर लिए होंगे झारखंड के या राजस्थान के या हरियाणा के, उनको भी जो है अब उनको छूट मिलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट उनको छूट देगा या नहीं देगा? यहां पर फिर प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच क्या कहेंगे भाई? इस बात को सजल देव अपनी बात को अपने वकील के माध्यम से रखने के लिए कहना चाहिए। हैं, देखिए कैसे भ्रांतियां हैं, कंट्राडिक्टरी है हमारे देश में। और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन सी टेट वाले स्टेट टेट के मान्य बराबर नहीं है बोलता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसको मानता ही नहीं है कि तुम जो है अपने स्टेट में जो है क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे। ये देखिए इस तरह के भ्रांतियों को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम क्वालिटी एजुकेशन को ही एकमात्र आधार बनाएंगे तो नहीं होगा। आरटी धारा 23 का मूल्य लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या गुणवत्ता की परिभाषा प्रांतीय सीमाओं के पार करते ही बदल जाती है? यदि सीबीएसई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक केबीएस में पढ़ाने के लिए योग्य हैं तो राज्य उसे अयोग्य कैसे मान सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ये। राज्य सरकारों का यह कदम प्रशासनिक विवेक के मनमानेपन को दर्शाता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के स्थापित सिद्धांतों के ये विपरीत है। समान रूप से योग्य अभ्यर्थी सी टेट हो या एस टेट हो के बीच एक कृत्रिम वर्गीकरण आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उत्पन्न करना ये असंवैधानिक है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग जो है बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि बोले जिनका 20 साल 25 साल अनुभव है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता, और वो टेट क्लियर करेगा तभी वो क्वालिटी एजुकेशन देगा, ठीक है। तो ये झारखंड का देखिएगा जरा सा, झारखंड में क्या हुआ, ठीक है। 30 जनवरी 1925 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के सेवा नियमों के अंतर्गत राज्य की पात्रता परीक्षा ही सर्वोपरि होगी। यह तब भी लागू है भले ही राज्य ने लंबे समय से पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। इस निर्णय ने सी टेट धारकों और कार्यरत शिक्षकों के लिए विधिक संकट को और गहरा कर दिया है। अब वो क्या करेगा बताइए? अब वो राज्य ही आज तक टेट नहीं लिया तो कैसे होगा? झारखंड वालों के लिए क्या होगा भाई बताओ? तो ये 29 मई को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावित सुनवाई स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव केस में रखा जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रोमा वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को रखना चाहिए। उन इन सर्विस शिक्षकों का भविष्य जिन पर नौकरी से निकाले जाने का खतरा है उनको ये तर्क रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अधिवक्ताओं का मुख्य तर्क, राज्य स्वयं एक केंद्रीय वैधानिक मानक को स्वीकार करने में संकोच करते हैं, फिर उन्हीं राज्यों द्वारा पुराने और अनुभवी शिक्षकों पर धारा 23 का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराना अनुचित है। यह नीतिगत द्वंद्व है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है दोस्तों, है या नहीं बताइए, ठीक है। राष्ट्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नियमों में इस दोहरेपन का समाप्त होना आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के समन्वय से एक एकीकृत व्यवस्था इंटीग्रेटेड सिस्टम का निर्माण होना चाहिए। एक देश एक कानून बननी चाहिए, एक ऐसा ढांचा जहां राष्ट्रीय पात्रता प्रमाण पत्र बिना किसी भी भौगोलिक संकीर्णता के पूरे देश में मान्य हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो शिक्षक आरटी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनकी आजीविका की रक्षा होनी चाहिए। इन अनुभवी शिक्षकों को एक निश्चित विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए और कानून का उद्देश्य शिक्षा में सुधार होना चाहिए, न कि समर्पित शिक्षकों को प्रताड़ित करना, उनको प्रॉब्लम में डालना। तो यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है बल्कि देश के संघीय ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है। क्या सर्वोच्च न्यायालय सजल देव मामले में इस विधिक असंगति को हमेशा के लिए सुलझाएगा और विधिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से समानता और गुणवत्ता दोनों का एक साथ संरक्षण होना चाहिए, जहाँ तक मुझे जो लग रहा है,
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।